Good morning students, welcome to TSN online class for class 12th, chapter 15 biodiversity and its conservation. This is the part 4th of this chapter. In this video we discuss about scared groups, ex situ conservation, difference between in situ conservation and ex situ conservation, conservation of biodiversity. Okay, so first of all we discuss about scared groves. These are pressed patches set aside for worship. All the trees and wildlife within it are given total protection by tribal people. So student, यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक जोग्राफिक में यहाँ पे कुछ एनिमल्स का कुछ प्लांट्स का ट्राइबल पीपल जो है उनका कंजर्वेशन करते हैं और ये ट्रेडिशनली है. Okay, large number of rows and threatened plants can be found in these areas. Some of the scared groves in India are as follow. First, Khasi and Jayanti Hills in Meghalaya. So खासी और जयंती हिल्स जो है वो मेघालय में है. यहाँ पे जो ट्रेडिशनल पीपल हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन करते हैं. वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. ओके, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, संगुंजा, चंदा एंड बस्तर रीजन एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश. सो यहाँ की जो ट्रेडिशनल पीपल है वो प्लांट और एनिमल्स का बहुत लंबे टाइम से कंजर्वेशन कर रहे हैं. राइट. ओके, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? सो दिस अप्रोच इन्वॉल्व प्लेसिंग थ्रेटन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन स्पेशल केयर यूनिट्स फॉर दीज प्रोटेक्शन. सो स्टूडेंट्स, आपने जब देखा होगा किसी प्लांट और एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटाट से अलग करके एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में दूसरी जगह उसका कंजर्वेशन किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन. इन इंडिया हैज 35 बॉटनिकल गार्डन्स एंड 275 जूलॉजिकल पार्क्स वेयर एनिमल विच हैव बीन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ आर मेंटेन. ओके, सो आपको पता है बेटा 35 बॉटनिकल गार्डन्स और 275 जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स का कंजर्वेशन किया जाता है जो एक्सटिंक्ट होने वाली थी बट उनका कंजर्वेशन हो चुका है. सो बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? ऐसा गार्डन जिसके अंदर ऐसी स्पीशीज़ को जो एंडेंजर्ड है, जो आने वाले टाइम में कम हो रही है, सो उनको क्या किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है. बॉटनिकल गार्डन आपने देखा होगा, अब तो डिफरेंट की एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी बनाने लग गए हैं ना. राइट. 275 जोग्राफिकल पार्क्स हैं. ओके, सो जोग्राफिकल पार्क में क्या होगा, ऐसे एनिमल्स का कंजर्वेशन होगा. बाय यूजिंग कायो प्रिजर्वेशन एट -96 डिग्री सेंटीग्रेड टेक्निक्स, स्पर्म्स, एग्स, एनिमल सेल्स, टिश्यूज, एम्ब्रायो कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड इन जीन बैंक्स, सीड बैंक्स. सो स्टूडेंट्स, कायो प्रिजर्वेशन होता है लो डिग्री, बहुत कम टेम्परेचर पे जब हम प्रिजर्व करते हैं, मींस जीन बैंक और सीड बैंक के थ्रू एनिमल सेल्स का, टिश्यूज़ का, एम्ब्रियोज का, स्पर्म्स का, एग्स का. सो इस टेक्निक को कायो प्रिजर्वेशन कहते हैं. -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होती है. प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड इन विट्रो यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक, माइक्रो प्रोपोगेशन. ओके, सो आपको पता है बेटा बायोटेक्नोलॉजी की लैब में बहुत ज़्यादा इन पे वर्क होता है. मीन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है. ओके, इट इज़ अ डिस्क्राइब अप्रोच व्हेन अर्जेंट मेजर्स टू सेव एक्सटिंक्ट आर रिक्वायर्ड. सो ये प्रोसेस कब काम में आ सकती है? जब बहुत ज़्यादा एंडेंजर हो और बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो हम इस वे से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंजर्वेशन कर सकते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. नाउ इन सिटू कंजर्वेशन it is a conservation and protection of biodiversity in its natural habitat. तो इन सिटू कंजर्वेशन में नेचुरल हैबिटाट में प्लांट का कंजर्वेशन किया जाता है, एनिमल्स का कंजर्वेशन किया जाता है. Ex situ conservation, it is the conservation of selected threatened plants and animal species outside these natural habitat. So student, ex situ conservation में आप नेचुरल हैबिटाट से बाहर प्लांट और एनिमल का कंजर्वेशन कर रहे हैं. Population is conserved in the surrounding where they have developed these distinctive features. Okay.
सो स्टूडेंट, नेचुरल कंडीशन में उनकी पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है, उन्हें नेचुरल थिंग्स में, नेचुरल उनके हैबिटेट में उनका पॉपुलेशन नंबर बढ़ता है, राइट। सेकंड है एक्स सिटू कंजर्वेशन। पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड अंडर स्टिमुलेटेड conditions that closely responsible these natural habitat। ओके, सो एक्स सिटू कंजर्वेशन में आपको पता है जो पॉपुलेशन को जो इंक्रीज किया जाता है वो किया जाता है आर्टिफिशियल कंडीशन, मीन्स हम उसे उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर रख रहे हैं और वहाँ उसका कंजर्वेशन किया जा रहा है, उसके लाइक नेचुरल हैबिटेट उसको प्रोवाइड, नेचुरल हैबिटेट के जैसी उसको कंडीशन प्रोवाइड की जा रही है। ओके, एग्जाम्पल इन सिटू कंजर्वेशन के जो एग्जाम्पल है लाइक नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारीज, जीन बैंक, सीड बैंक। ओके, तो आपने देखा होगा बेटा नेशनल पार्क हमारे राजस्थान में भी है, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर, राइट, नेशनल पार्क। इसी टाइप से आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखी होगी, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया आपने देखा होगा। सो ये जो होती है वो इन सिटू कंजर्वेशन, और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, जीन बैंक, सीड बैंक, राइट। नाउ वी डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का क्यों रिक्वायर्ड है और किस टाइप से हम करते हैं। द अर्थ समिट हैज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 which we call okay open all nation to take appropriate measure for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit। ओके, सो रियो डी जेनेरियो जो है इसमें 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था। इसमें सारे जो नेशन है उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए वर्कआउट किया था। उन्होंने बोला था कि बायोडाइवर्सिटी का प्लान बनाया था, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करेंगे और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करेंगे जितने भी बायोडाइवर्सिटी से प्रोडक्ट मिलते हैं और रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन होगा। नाउ द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका in 2002 in which 190 countries pledged to reduce the current rate of biodiversity loss at global, regional and local level by 2010। So नेक्स्ट जो वर्ल्ड समिट हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 2002 में, इसमें 190 कंट्रीज़ ने प्लान किया कि बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसकी जो रेट है उसको हम 2010 तक बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन बायोम इन द वर्ल्ड इज कंसिडर्ड एज द लंग ऑफ फॉरेस्ट। ओके, गिव 2 रीजन्स फॉर इट्स डिग्रेडेशन। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ल्ड में लंग्स ऑफ प्लैनेट किसे कहते हैं और गिव 2 रीजन्स फॉर इट्स डिग्रेडेशन। इनका जो इनमें जो लॉस हो रहा है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसका क्या रीज़न है। सो द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। ओके, अमेजॉन की जो रेन फॉरेस्ट है वो उन्हें हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। दे आर कट एंड क्लीन टू कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन्स। ओके, सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए भी इनको कट किया जा रहा है, इनको बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। ओके, some parts has been converted into grassland for raising beef कैटल। सो कुछ पार्ट को इसको कट करके और ग्रासलैंड में डेवलप किया जा रहा है जिससे कि जो है बीफ और कैटल्स के ग्रेजिंग के लिए ये यूज़फुल हो। सो बट यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, ये रेन फॉरेस्ट है, डिफरेंट टाइप्स के यहाँ प्लांट मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स मिलते हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो इस रीज़न से लॉस हो रहा है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द कंप्लीट पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर।